हेलो दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। आज एक बहुत स्पेशल वीडियो होने वाला है। हम विकास भाई के साथ आज थोड़े से चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। ये पहला वीडियो होगा जहां पे एक सब्सक्राइबर से मुझे कनेक्ट करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, जो बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि जब हम रिव्यूअर्स या कोई भी प्रोडक्ट के बारे में जब बात करते हैं, इट्स बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, मे बी रिलेटेड टू ए टेस्ट राइड और मे बी अ लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस। बट जो ओनर्स है, जो एक्चुअली प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, उनसे हमें बहुत कुछ पता चलता है। तो बहुत लोग पैसा बचा के बाइक खरीदना चाहते हैं, तो हमारे जो विकास भाई है, यस कम फॉरवर्ड, उन्होंने खुद मेरे को मैसेज किया, बोला कि भाई मैं हेल्प करना चाहता हूँ हमारे सब्सक्राइबर्स को और हमारे कम्युनिटी को और उन लोगों को जो CB350 RS खरीदना चाहते हैं। तो वो यहाँ पे आ रहे हैं अपने एक्सपीरियंस बताने के लिए, अपना टाइम निकाल के। तो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल और मैं बहुत खुश हूँ कि he has taken his time off for all of us. So I want to welcome him. Thank you so much, Vikas, for joining today's session. I hope it will be a great time to talk to you. Thank you so much for joining. Please आपके बारे में थोड़ा बताइए हमारे व्यूअर्स को। आप चैनल कब से देख रहे हो, फॉलो कर रहे हो, और आपका क्या एक्सपीरियंस आज आप शेयर करने वाला हो हम सबसे, प्लीज बताइए। थैंक यू एवरीवन। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, आपका चैनल में लगभग मोर देन साल भर हो गया। उससे शायद जब से आपका चैनल ऑलमोस्ट ओपन हुआ होगा तब से मैं फॉलो कर रहा हूँ। और मेरी प्लानिंग पिछले साल से ही थी कि एक 350 cc की एक ऐसी बाइक ले लूँ जो डे टू डे कम्यूट तो करे ही, बट जैसे मेरी प्लानिंग थी कि कभी मेरा मन था कि एक बार मैं लद्दाख जैसे ही राइड करूँ। बट ये था कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर कौन सी बाइक मेरे लिए बेस्ट है। हाँ, 100 cc 150 cc की बाइक्स तो हम लोगों ने बहुत घर में यूज़ की है, बट अब एक जो 2.5 लाख की बाइक अगर हम खरीदते हैं तो ऐसी कोई चीज़ तो हम खरीद नहीं लेते। तो सारी चीज़ें उस पर मैं एक साथ से उस पर चीज़ों को देख रहा था। इवन मैंने कई क्वेश्चंस भी किए थे कि 350 कैसी बाइक होंगी, होंडा की कैसी बाइक्स होंगी, इवन आरई की बाइक्स कैसी होंगी, एसडी भी आई बीच में, उससे पहले जावा थी, जावा भी आई, फिर बीच में टीवीएस रॉनिंग भी आ गई। तो कई चीज़ों की मैंने टेस्ट राइड भी लिए, एसडी पे मैंने लिए, बट मैं उतना सेटिस्फाइड नहीं था। जावा के सर्विस नेटवर्क बहुत अच्छे नहीं लगे। आरई ठीक थी, बट आरई का जो मॉडल था मुझे कभी पसंद नहीं था। तो तब मैं ये देख रहा था काफ़ी समय से कि होंडा ने एक अच्छी बाइक निकाली हुई थी, और कई ऐसे यूट्यूबर्स थे जो उसे लद्दाख राइड्स कर रहे थे या डेली कम्यूट कर रहे थे। तो मेरा काफ़ी इस पर नॉलेज था कि भाई आप एक ऐसी बाइक लेते हैं, चलो मैं देखता हूँ। उसको मैंने 2 से 3 बार टेस्ट राइड भी की, मुझे काफ़ी पसंद आया। और फिर ये था कि या तो हाइनेस लेना है या तो आरएस लेना है। अब हाइनेस थोड़ी रग टाइप थी, ऑलमोस्ट ये कह सकते हैं कि थोड़ी आरई से कंपेयर कर सकते थे, बट आरएस एक ऐसा था, थोड़ी मॉडिफाइड वर्जन थी, तो देखने में थोड़ी स्टाइलिश थी। तो मैंने कहा कि इंजन ऑलमोस्ट सेम है, परफॉर्मेंस भी ऑलमोस्ट सेम है, तो क्यों ना थोड़ा एक मॉडिफाइड वर्जन की तरफ जाते हैं। तो फिर मैंने वाराणसी बिग शोरूम से मैंने बाइक परचेज कर ली। हो गया। और सारी चीज़ें काफ़ी सही थी। मैंने ऑलमोस्ट सारे एसेसरीज, मोस्ट एसेसरीज लगाए थे हो गया। जो भी बाइक के साथ आ रहे थे। और पहले हफ्ते तो काफ़ी स्मूथ थी। दिक्कत आई मुझे तब कि मेरे गांव पे एक्चुअली एक एंगेजमेंट सेरेमनी थी, रिलेटिव थी। मैं अपने पापा के साथ वहाँ गया। जाने तक कोई दिक्कत नहीं थी, वहाँ गाड़ी खड़ी भी थी। वहाँ एक तरह से मतलब एक माहौल तो काफ़ी अच्छा बना, बट मजाक भी बन गया जब गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई जाते समय। अब मैंने बिग में शोरूम में बात की, फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा कि एक बार आप सीट कवर खोल के उसके सारे जितने भी उसमें कुछ क्या कहते हैं, जितने सारी चीज़ें लगी आप एक बार उसे चेक कर लो, फ्यूज इसे रहते हैं। आपने तो RS मैंने वालों को फोन किया था, उन्होंने ये बात बोला था फोन पे या कंपनी पहले वालों मैंने जहाँ से मैंने बाइक खरीदी को? ओके, हाँ। उनसे बात की मैंने। ओके। तो उन्होंने क्या किया कि कहा कि एलन की खोल के
एक बार बाइक के सीट के नीचे ही सारे फ्यूज होते हैं। हमने वो खोला और निकाल लिया एलएल की। अब ये बैटरी के जस्ट नीचे था, तो ये समझ नहीं आता कि एलएल की है कहाँ। वो बहुत छुपा हुआ चीजें उन्होंने ऐसे बना रखी है। फिर फाइनली वो मिला, फिर सीट खोली और हम लोगों ने सारे फ्यूज निकाल डाले। पर फ्यूज में कहीं से कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि मेरा कजन था, वो इंजीनियर पे था, उसके पास कोई मशीन थी, उसने सारी चेक कर लिया उससे। तो फ्यूज में तो कोई दिक्कत नहीं थी। इवन वो बैटरी भी उसने चेक की, बट बैटरी वहां पे तो शो कर रही थी कि अच्छी है, बैटरी में कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। बट ये था कि जब भी हम बाइक स्टार्ट कर रहे थे, मीटर पे लाइट आती थी, और जैसे ही हम उसे स्टार्ट के बटन पे क्लिक करते थे, वो पूरी तरह से जीरो, बाइक की लाइट वगैरह सारी चीजें खत्म हो जाती थी उसी समय। और मे भी क्या फॉल्टी डिसीजन था। फिर वहाँ पे जो सर्विस सेंटर के एक विवेक जी से बात हुई मेरी, तो उन्होंने वीडियो कॉल पे लिया, उन्होंने सारी चीज़ें देखी, बट उन्हें उस चीज़ों को समझ में नहीं आई। तब ये था कि नेक्स्ट संडे को तो सर्विस सेंटर वैसे भी बंद रहते हैं यहाँ पे, दूसरे सिटीज़ के मुझे नहीं पता। तो ये था कि उन्होंने कहा कि आरएसए का नंबर दिया, कहा इस पे आप कॉल करो और हमारी टीम आएगी और आपके बाइक को लेके जाएगी। तो उन्होंने पहले ये कहा कि ठीक है, नंबर दिया। फिर मैंने उसी शाम को ही फ़ोन कर दिया आरएसए टीम को। अब उन्होंने ये चीज़ कहा कि पहले हमारा इंजीनियर जाएगा। पहले तो उन्होंने ये चीज़ पूछा कि आप क्या बीच सड़क में हो, कहते हैं आप घर पे बंद हुई है। मैंने उनको बताया ये मेरा घर है, मतलब गांव का है। बट मगर ये चीज़, मुझे एक चीज़ बहुत अजीब लगी कि अगर कोई इंसान बीच सड़क में फंस जाता है, वहाँ तो उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो जाएगा। क्योंकि अगर किसी सुनसान जगह पे अगर किसी की गाड़ी बंद हो जाए, और वो भी 350 सीसी की बाइक, और आसपास कोई मैकेनिक नहीं है, तो मेरे ख्याल से वो तो बहुत बुरी हालत में फंसेगा। तो मेरी खैर, मैं घर पे था तो उन्होंने सारी बात हुई, उन्होंने कहा कि उनका इंजीनियर आएगा। उन्होंने 9 बजे का टाइम दिया, अगले दिन मॉर्निंग का, क्योंकि मुझे घर पे था तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी। फिर 9 बजे की बात हुई, 9 बज गए, कोई आया नहीं। मैंने फ़ोन किया, मतलब इतनी घटिया सर्विस थी। वो बंदा अभी तक घर पे ही था, वो निकला ही नहीं था आरएसए का। अब सबसे बड़ी चीज़ थी, आरएसए का जो इंजीनियर था वो अलग था, और बिग विंग का जो इंजीनियर है वो अलग। अगर आप कभी आरएसए सर्विस लेते हो, बाइक में कोई फॉल्ट है, तो उनका जो रूल्स है, पहले वो इंजीनियर भेजेंगे, फिर वो अपना टोइंग मैन भेजेंगे, अगर इंजीनियर रिजॉल्व नहीं कर पाते। इंजीनियर ने बोला कि मैं आ रहा हूँ आ रहा हूँ, वो झूठ पे झूठ बोल रहा था। मतलब वो क्योंकि आया ही नहीं, बहुत ज्यादा डिले करने लगा वो आरएसए वाला। हाँ, वो आया 9 बजे के उस जगह, वो आया 12:30 बजे। जबकि मेरे गांव से वाराणसी की दूरी ऑलमोस्ट 1 आवर है मैक्सिमम। वो 1 घंटे में आ सकता था, बट वो नहीं आया, वो झूठ पे झूठ बोल रहा था। मैंने आरएसओ को बीच में 2-3 बार कॉल किया इस चीज़ के लिए भी। तो ये लोग और आरएसए का ये पैसा ले लेते हैं, बट बहुत कम लोग इस चीज को एक्सपीरियंस करते हैं, तो ये लोग उसका फायदा उठाते हैं। मतलब आरएसए के टीम में सिस्टम थोड़ा इम्प्रूव होना चाहिए। आप बोलते हो कि किस तरह बहुत से ज़्यादा। मॉनिटर कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि ये सीरियस इशू है हाँ, ना, अगर कोई बीच रास्ते में कहीं फंस गया तो उसके लिए तो आरएसए टाइम पे आना, ये तो बहुत वेस्ट हो जरूरी गया। है। तो अगर ये नहीं होता है तो बहुत बड़ा इशू हो जाता है, स्पेशली जब आप ये बोल रहे बहुत हो। बड़ा है। आपका जैसे आपने बताया, आपने मैसेज में भी बताया था कि आपका बैटरी का इशू चल रहा था, तो ये आप। अब बैटरी का इशू था क्या था उस समय, तो मुझे भी नहीं पता था, क्योंकि करेक्ट वो है, इतनी सही। एडवांस बाइक है। सही बात, हाँ। और ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कोई बनाने वाले मैकेनिक नहीं थे, करेक्ट। गांव के बाहर ही थे। वो आए भी, बट उनको भी समझ में नहीं आ रहा था। हम्म। अगर ये शायद कोई नॉर्मल बाइक होते तो वो लोग शायद अपने कर एंड से ही लेते। बना देते। बट वो इतनी एडवांस बाइक है कि वो लोग खुद ही हाथ खड़ा कर दे रहे हैं तो कि भाई कितना हम टाइम लगा क्या उनको बताएं। आने के लिए? फिर बाइक कितने टाइम के बाद वो वो आए? 12:30 बजे वो 12:30 बजे आया, और वो ट्रैक्टर की बैटरी लेके आया। किसकी बैटरी लेके आए थे? लेकिन ट्रैक्टर की, यू ओके। कांट इमेजिन, लोग वहाँ पे हंस रहे थे। हम्म। और वहाँ पे एक्सपीरियंस बंदे, इतने एक्सपीरियंस बंदे वहाँ पे थे जो ट्रैक्टर रिपेयर करते थे, वो वहाँ पे थे उस समय। हम्म। वो लोग हंस रहे थे लिटरली उसके ऊपर कि वो इतना बड़ा बैटरी लेके क्यों आए हुए हैं।
और उसके बाद उन्होंने ट्रक तो में डाल दिया और गाड़ी फिर लेके गए या फिर क्या था नहीं, उनका? पहले वो इंजीनियर आया, उसको ये भी नहीं पता था कि सीट कैसे खोले। ओके। वो इतना घटिया इंजीनियर था। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था उस समय, मेरा मतलब मैं खुद को कंट्रोल कर रहा था कि एक तो वैसे बेइज्जती भी हो रही थी और मेरा पूरा दिन चला गया था, ऑफिस का दिन था वो। तो श्योरली और वो उनको मेरा दिन पता जा नहीं रहा था था। कि CB350 RS का कैसा रहता है, कहाँ बैटरी रहता है, कहाँ कैसे खोलते हैं सीट। आपको लगता है कि उनको कुछ नहीं, उस एक्सपीरियंस इंजीनियर था? को कुछ भी भाई। नहीं पता था। ओके। उसको बस इतना पता था कि बुलेट होती है, बुलेट होती है। बट उसको ये नहीं पता था कि एलन की कहाँ है, सीट कैसे खुलती है। मुझे इस चीज़ पे बहुत गुस्सा आया था। मैंने सीधे जहाँ से मैंने खरीदा था बाइक, मैंने डीलरशिप पे डायरेक्टली फ़ोन किया, उनको ये सारी चीज़ें बताई। उन्होंने डायरेक्टली क्या किया कि आरसे टीम का जो हेड मेंबर है, जो शायद आई गेस बैंगलोर में बैठते हैं, उनको मेल किया। वहाँ सारी टीम नेक्स्ट डे वो लोग मीटिंग के लिए आए 2 दिन बाद, बनारस के अंदर। जब यार आपने ये इस बात की इशू को बात है। एस्केलेट किया और हाँ, उनको बताया। वहाँ से काफ़ी लोग आए हैं मीटिंग के लिए, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा इशू हो गया था। होंडा के कई सीनियर्स के पास ये मेल गया। इवन मैंने खुद भी मेल कर दिया था कि ये इशू आए हैं। ओके। फिर मैंने वो चीज़ फ़ोन किया आरएसए में, कि मैंने आरएसए को बहुत सुना है इस चीज़ के लिए। और पहले आपको तो लगता फ़ोन है पे ये बहुत सब सुना है। इंसिडेंट होने के बाद जब उनका इतना सब डिस्कशन हुआ, उनको पता चला कि उनसे बहुत बड़ा गलती हुआ है, आपको लगता है कि वो इस इशू को फिक्स करेंगे और फ्यूचर में अगर कोई कस्टमर सेम इशू के साथ कुछ सेम इशू वो भी फेस करेंगे और उनको कॉल करेंगे अगली बार, ये सेम चीज रिपीट होगा या इसको वो फिक्स करेंगे? आपको क्या लगता है उनका रिस्पॉन्स देख के? मेरे ख्याल से फिक्स करना ज़रूरी है, क्योंकि जब ये मेरे साथ रिज़ॉल्व हुआ, तो मेरे डीलरशिप ने खुद ही बताया था कि हमने ये सारी चीज़ें की, मेल हुई, बात हुई, यहाँ पे आके मीटिंग हुई है ओके। उनके डीलर्स के साथ और आरसे की टीम के साथ। ये चीज़ हुआ और अब से ये कहा कि अगर किसी के साथ ये इंसिडेंट होता है, तो अगर आपके साथ इन फ्यूचर दोबारा कभी होता है, तो आप सीधे ये कहेंगे, आप अपने इंजीनियर के साथ टोइंग मैन साथ भेजो। ओके। और उन्होंने एक चीज़ ये भी भेजा है उसको, आरएसए टीम को, कि एटलीस्ट ऐसा बंदा होना चाहिए जिसको बाइक की नॉलेज होनी चाहिए। अगर होंडा का है, तो होंडा की CB350 वर्जन की जितनी गाड़ियां हैं या उससे ऊपर की जितनी गाड़ियां हैं, उसको वो चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए ये तो कि कॉमन अगर वो सेंस अगर वाली बात है ना, अगर RSA में है, हाँ, उनको क्यों इतना टाइम लग रहा है इस बात को समझने के लिए? कहीं अगर कहीं फंस गया और उसको प्रॉब्लम से मतलब कोई रेजोल्यूशन चाहिए, अगर कोई आ रहा है तो ऑब्वियसली इंजीनियर को भेजेंगे, किसी और को भेजेंगे थोड़ी समझ से समझेगा कि बाइक को कैसे स्टार्ट करना है। वो तो बहुत वही गलत हुआ चीज़ है। इन्होंने क्या है कि हाँ, इन्होंने क्या किया है कि बस किसी को भी हायर कर लिया है आँख बंद करके, बट वो ये नहीं देख रहे हैं कि वो बंदा कितना टेक्निकली स्ट्रांग है, वो क्या बनाता है किसी को नहीं पता। ठीक है, हो सकता है वो ट्रक बनाता हो या ट्रैक्टर बनाता हो, ठीक है। आप ऐसे इंजीनियर को भेजो जो टू व्हीलर का एक्सपर्ट हो। आप हम्म। ऐसे मत भेज दो जो फोर व्हीलर का एक्सपर्ट हो। हम्म। फोर व्हीलर टू व्हीलर वाले को नहीं बना सकता। सही बात है। इवन यहाँ टू व्हीलर बनाने वाला फोर व्हीलर को नहीं बना सकता। फिर यार उन्होंने ये चीजें फाइनली हुई फिर। फाइनली उन्होंने हाँ, स्टार्ट उसके किया बाद बाइक को। टोइंग वैन भेजा। हाँ। टोइंग वैन भेजा, टोइंग वैन आते आते 3:30 बज गए। हम्म। फिर मैं टोइंग वैन के साथ ही गया अपनी बाइक को लेके, हम्म। क्योंकि मैं वरीड था कि पता नहीं कैसे लेके जाएगा। हम्म। और जो टोइंग वैन वाला भी था, बहुत बहुत अच्छा नहीं था। यार किसी तरह हम पहुंचे सर्विस सेंटर में, बाइक खड़ी की। ऑलमोस्ट वो क्लोज होने वाला था, बट उन्होंने, मैंने फ़ोन किया अपने डीलरशिप पे, उन्होंने थोड़ा कॉपरेट किया और सर्विस सेंटर तब तक खोला। और फिर उन्होंने बाइक को लिया अंदर और फिर उन्होंने कहा ठीक है आप जाओ और हम कल आपको बताते हैं। तो तकरीबन 12 बजे नेक्स्ट डे मुझे कॉल आया इस चीज़ के लिए। हम्म। डायरेक्ट वहाँ से विवेक जी जो थे यहाँ पे सर्विस सेंटर में जो देख रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम सारी चीज़ें आपको देख रहे हैं, बना रहे हैं। इवन फिर मैंने डीलरशिप में भी फ़ोन की, तो कहें आपको विवेक जी की तरफ से फ़ोन आएगा। और बाकी वो उन्होंने ये भी कहा था कि बाकी नेक्स्ट डे हमारा मीटिंग उनका आरएसए के साथ है। फिर मैं वहाँ पे गया, उन्होंने सारी चीज़ें चेक की हुई थी। फिर उन्होंने बताया कि ये इशू आपका बैटरी का था। हमने पूरी बाइक को A to Z चेक किया है, सारी वायरिंग हर चीज़ों को।
बट बैटरी फॉल्ट थी तो हमने बैटरी पूरी रिप्लेस कर दी है। अभी आपकी बाइक एकदम सुपर स्मूथ चल रही है। फिर हुआ क्या कि बाइक भी, फिर भी मेरे मन में डाउट थी कि पता नहीं ये बैटरी इशू है कि क्या है, क्योंकि अंदर क्या हो रहा है किसी को नहीं पता है। सही बात है, और उन्होंने बाइक तो भी ये नया है बोल ना। दिया कि बाइक है। हाँ, उन्होंने ये बोल दिया कि बाइक है और आपको बता दिया बैटरी इशू है, बट अंदर किसी को नहीं पता, क्योंकि मैं उस समय तो था नहीं कि क्या गड़बड़ी है क्या नहीं है। आई होप हाँ, कि मुझे ये बैटरी था इशू कि है और उसको रिजोल्व किया है। हम्म, होप सो। कुछ भी ऐसा मेजर इशू तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपका बाइक नया है, आपके साथ एक नेगेटिव एक्सपीरियंस एक बार हो चुका है। आई जस्ट विश कि कुछ भी आगे नहीं होना चाहिए। बट ये एक आपने जिस तरह से बताया आरएसए का इशू, ये ऐसा इशू है ना जो कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि बहुत कम लोग इस इशू के बाद मतलब ये इशू फेस करते हैं, और जो भी फेस करते हैं वो आके बताते नहीं है इसके बारे में। तो ये एक ऐसा एक बहुत बड़ा कंसर्न है। और इसीलिए मैं आपको पूछ रहा था कि आपको लगता है कि होंडा इस चीज को समझा है और इस चीज को वो अवॉइड करेगा फ्यूचर में? आपको लगता है ये चीज उनके रिस्पॉन्स को देखकर? नहीं, ये था कि होंडा वाले थोड़े जानने वाले भी थे, ओके। और क्योंकि वो मेरे फादर को जानते थे पहले से, ओके। क्योंकि एक गणपति होंडा थी, उसके जो ओनर थे वो पापा के फ्रेंड थे। ओके। और ये हालांकि दूसरे डीलर का था, जो कि ब्रिजलेक्स के थे। हम्म। बट वहाँ के जो मैनेजर थे बिग बैंग के, वो पहले होंडा में काम कर चुके थे, दूसरे गणपति होंडा में। दे नो, यहाँ के लोग जानते हैं एक दूसरे को। तो थोड़ा ये था कि वो शायद इस चीज को लेके शायद ये इशू भी हुआ होगा, रीजन था। वो काफी सपोर्ट कर रहे थे। तो वहाँ जो विवेक जी थे उन्होंने काफी सपोर्ट किया, और बिग बैंग के जो शोरूम के डीलर्स थे उन्होंने भी काफी सपोर्ट किया। आज भी जाते हैं तो वो एक एक चीज पूछते हैं। वो खुद कह रहे हैं कि ये पहला इंसिडेंस था उनके, अभी एंटायर बिग बैंग जब से खुला है, पहली बार हमने देखा कि किसी के साथ रिसेंटली नई बाइक के साथ ये प्रॉब्लम आई। इवन अभी तक जितनी वो बाइक बेच चुके थे, किसी में ये चीजें नहीं आई। पंचर इशू तो नॉर्मल होती है कि ये चीजें हो जाती हैं, बट बाइक के इंजन से रिलेटेड या इस टाइप से रिलेटेड कहीं बीच रास्ते में डेड हो जाना, या बाइक स्टार्ट ही नहीं होना, या रस्टिंग वगैरह, ये सब उन्होंने आज तक कभी ये फेस नहीं किया था अभी तक। ठीक है, ये एक एक्सपीरियंस है जो बहुत नेगेटिव रहा है आपके साथ, और मैं होप करता हूँ कि फ्यूचर में ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे को याद है मैंने भी आपको थोड़ा बहुत हेल्प किया था डिसाइड करने के लिए, बताने के लिए कि बाइक का एक्सपीरियंस कैसा हो सकता है। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बाइक के साथ काफी अच्छा रहा है। तो थोड़ा पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में भी बात करते हैं, मूड को थोड़ा सा चेंज करने के लिए। आप इतने टाइम से बाइक चला रहे हो, क्या चीजें हैं जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है? इंजन का परफॉर्मेंस कैसा लगा है? हैंडलिंग कैसा लगता है डे टू डे?